हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो आपके हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है वो आपका आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन उसकी आ चुकी है और जल्द ही जो है वो आपकी इसकी एग्जाम डेट भी आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम एचएएस एग्जाम के बाद कभी भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल ये एग्जाम आपका जो है एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। अब जैसे कि आपको पता है कि न्यू रूल्स जो है वो आपके बन चुके हैं, लेकिन जो आपका ये क्लास 1 एग्जाम है उसका एज इट इज वैसा ही रहेगा। एसीएफ की पोस्ट है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की ये पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट लास्ट टाइम 2017 में इसका एग्जाम निकला था, जिसका फाइनल रिजल्ट समहाउ 2019 के आसपास जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा इस एग्जाम की तैयारी या फिर इस जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो इस एग्जाम का वेट हमेशा करते हैं। क्यों? एचएस से ज्यादा इसकी प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं जी, एचएस तो अपनी जगह एचएस है, वहां पे आप एसडीएम लगते हैं, है ना, वहां पे आप डीएसपी लगते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एचपीएफएस जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की ये जो पोस्ट है, ये क्यों ऐसे बोली जाती है कि ये एचएस से बेटर है। ठीक है, एचएस एग्जाम से बेटर चॉइस है। मैं ये नहीं बोलता कि एसडीएम से बेटर चॉइस है, बट जो आपका एचपीएस का एग्जाम है उससे बेटर चॉइस क्यों है? क्यों हर एक एस्पिरेंट को जो साइंस बैकग्राउंड का उसको ये एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, और क्यों ये एस्पिरेंट्स जो है वो काफी लंबे समय से इस एग्जाम का वेट कर रहे थे? बहुत अच्छा ऑप्शन है सभी साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने साइंस में जो है अपनी ग्रेजुएशन करी है। तो गाइस चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये एग्जाम जो है वो आपको देना चाहिए, क्यों इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और कैसे ये एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एचएस। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटी की। इस एग्जाम की सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी एग्जाम जो है 3 राउंड्स में आपका होता है। 3 राउंड्स यानी कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है, इस 3 तरह से जो है वो आपका ये एग्जाम जो है वो रहता है। ठीक है, यानी कि 3 फेज का जो है वो ये टोटल एग्जाम है। एचएस में भी आपका सेम है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो ये तो सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि एचएस में भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, यहां पर भी आपका क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, एचएस में भी सेम ऐसे ही है। तो ये सिमिलरिटी है। तीसरी चीज, जो एचएस की जो एसडीएम की पोस्ट है ना, वो आपकी लेवल 18 की है और जो आपकी एचपीएफएस एसीएफ की पोस्ट है ये भी आपकी लेवल 18 की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। ये तो आपने सिमिलरिटीज देखी कि ये सिमिलरिटीज हैं। अब सबसे मेन बात कि एचएस से थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या है और क्यों इसलिए जो है वो इसको हम बेटर चॉइस मानते हैं। हर एक एस्पिरेंट इसको एक अच्छी अपने लिए जो है वो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो मानता है। तो सबसे पहले कि एसीएफ की जो जितनी भी आपकी वैकेंसीज निकली हैं वो सारी ही लेवल 18 की हैं, मतलब कि सारी जो है वो एचएस लेवल की हैं। लेकिन जो आपके एचएस एग्जाम में जो निकलती हैं उसमें सिर्फ एसडीएम की पोस्ट है जो कि लेवल 18 की है। बाकी अगर हम तहसीलदार की बात करें तो वो लेवल 17, 16, बीडीओ लेवल 17। ठीक है, तहसीलदार की लेवल 13 की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके जो ट्रेजरी ऑफिसर की होती है 11, 15, 14 की वो पोस्टें हैं। तो मतलब कि सिर्फ एसडीएम की पोस्ट होती है, जो मिनिमम 2 या 4 पोस्टें आपकी जनरल की होती हैं। टोटल आप लगा लीजिए 7-8 पोस्टें। ठीक है, जो आपकी क्या होती है, लेवल 18 की रहती है। लेकिन एसीएफ की जितनी भी पोस्टें हैं सारी आपकी सेम लेवल की हैं, यानी कि लेवल 18 की हैं। दूसरी चीज कि एचएस के एग्जाम में आपका सी सेट का एग्जाम भी होता है, लेकिन एसीएफ के पेपर में आपका सी सेट का एग्जाम नहीं होता है। यानी कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है इसमें आपका सी सेट नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका जीके वाला पार्ट होगा। अब जीके भी जो है अगर हम बात करें तो इसमें कंसाइजली आपको बोला गया है जीके वाला पार्ट। ठीक है, कि आपकी एचपी जीके आती है, आपकी करंट अफेयर आती है और आपकी इंडियन जीके आती है, दैट्स इट। ठीक है, यहां से जो है वो आपका प्री निकल सकता है। मतलब क्या है कि प्री क्वालिफाई करना एसीएफ में जो है एज कंपेयर टू प्री क्वालिफाई करना जो है आपका जो है एक बेटर, अगर हम बोलें तो प्री क्वालिफाई करना आपका एक बेटर तरीके से जो है आप अच्छे से जो है वो प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक कंसाइज मेहनत, मतलब जिसने एचएस की तैयारी की है उसके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जिसने अभी तक एचएस की तैयारी नहीं की है, ठीक है, वो अगर डायरेक्ट इस एग्जाम की तैयारी करेगा तो वो एचएस के ही बराबर जो है वो आपको पोस्ट जो है वो यहाँ पे मिलेगी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की। प्री निकाल सकते हैं। अब प्री जिसका निकल गया तो जो आपका मेंस का पेपर है उसके लिए कंपटीशन आपका कम हो जाता है। मेंस में जो है आपको पता है 2 आपके ऑप्शनल के पेपर हैं, एक जीके का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। ठीक है, ये आपके जो है वो एग्जाम रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, आपके ये 5 एग्जाम रहेंगे। ऑप्शनल जो है आप अपने ही सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग का चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप अपना हर एक चीज जो है आप अपने अनुसार जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सी सेट की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, कि मान लो जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जो ये पेपर देना चाहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ रीजनिंग में आती है, तो वो स्टूडेंट्स, उनके लिए जो है वो यहाँ पे अब इशू नहीं आएगा, यानी कि सीसेट का पेपर जो है वो आप इजीली जो है वो मतलब कि प्री जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जीके का आपने पेपर देना है और दैट्स इट, आपका प्री जो है वो क्वालिफाई। देन उसके मेंस में मैंने आपको बताया वही ऑप्शनल वाला सिस्टम है, वो आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, देन आपका ऑप्शनल करेक्ट। देन उसके बाद आता है इंटरव्यू वाला राउंड, वो सेम आपका जैसे एचएस का होता है वैसे ही यहाँ पे इसका होगा। ठीक है, कमीशन में आपका इंटरव्यू होता है। और सबसे मेन बात, लेवल 18 क्लास 1 की जॉब है, बहुत बढ़िया जो है वो ये पोस्ट मानी जाती है, जिसमें आपका 6-7 साल के बाद आप IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लेवल पर जो है वो आप सर्व करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रमोशन भी अच्छी है, यहाँ पर आपकी जो वर्क एक कल्चर है वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप अपने फॉरेस्ट के साथ जुड़े रहेंगे, नेचर के साथ आप जुड़े रहते हैं, और ऑफिसर भी हैं। सबसे मेन बात, आपकी सैलरी जो रहती है लेवल 18 की 56,000 से लेके 180 तक। ठीक है, 1,80,000 के बीच में जो है वो ACF की सैलरी आपकी रहती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें तो रेगुलर होने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर ही जो है वो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट व्हीकल आपको प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट आपको हाउस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बेटर, डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो है वो पोस्टिंग होती है, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी यहाँ पर इस एग्जाम के थ्रू जो है वो आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो मिलती है। क्लियर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी रहती हैं, मतलब कि जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है एचएस से, क्यों एचएस से ये बेटर है। अब बात आती है कि क्यों बच्चे जो है इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जिनको सीसेट में दिक्कत आती थी, ठीक है, उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। दूसरी चीज़, जिनको जो है फॉरेस्ट से ज़्यादा लगाव है, फॉरेस्ट सर्विसेज में ज़्यादा एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लेवल की ही जो पोस्ट है, ठीक है, तो जिसमें आपका वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, आपको जो है वो नेचर के साथ काम करने को मिलता है, आप ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हो जो आप अपने वातावरण को, आप अपने एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उसको जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबल जो है वो आप डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंडर में ही जो है वो होती हैं, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है। अब देखिए ये थी। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, तो इसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो है वो आपने HPFS की करनी है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज की करनी है, तो हमारा लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि लाइव क्लासेस जो है वो हमारी यहाँ पर शुरू होने वाली हैं। ठीक है, फ्रॉम द 1 जून हमारी लाइव क्लासेस, क्योंकि अभी हमारा HS का बैच जो है वो हाल ही में खत्म हुआ है, तो लाइव क्लासेस जो हैं HPFS की वो हमारी स्टार्ट होने वाली हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक जो है वो आपको इस क्लास में एनरोलमेंट रहेगी। ठीक है, मतलब आप एक बार पे करेंगे, आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं होती है, चाहे वो HS में चाहे वो HPFS में, आप जो है वो हमारे ही स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। लाइव जूम क्लासेस है, उसी जूम क्लासेस की आपको अगले दिन रिकॉर्डिंग मिलती है, जो रिकॉर्डिंग आप एनी टाइम n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जाएगी, टीचर्स के अपने नोट्स हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और एग्जाम के 1 महीना पहले आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज हरी अप एंड सर्व एज एन ऑफिसर। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। क्लियर, और इसी एग्जाम से जुड़ी हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इस चैनल में प्रोवाइड होंगी। ठीक है, जल्दी हम एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो आपके HPFS की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी फ्री मटेरियल आपके लिए, फ्री चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे शेयर करते हैं। तो बाकी जो चाहते हैं कि HS की तैयारी करना, वो HS का भी जो है वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एंड ऑफ द जून, यानी कि जून के एंड में जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। क्लियर, तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए सो दैट आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और बेहतर हो, और हम टीचर्स जिन्होंने ऑलरेडी सारे एग्जाम्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और अपने एक्सपीरियंस से जो है, जिनको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में हो गया, और n नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो जहाँ ने जिन टीचर्स के द्वारा जो है वो स्टूडेंट्स को मिली है, तो उन टीचर्स के अंडर पढ़ने का जो है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, अफोर्डेबल प्राइस में, लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी के साथ। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।